मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर दो टीम्स के दरमियान मैच हो रहा था और एक टीम के मेंबर में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम गोल्डन लेग था और वो यहाँ पर फुटबॉल को किक करके गोल करने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि उसका गोल नहीं हो पाता और इसी वजह से उसकी टीम ये मैच भी हार जाती है। और इस बात से वहाँ पर जो पब्लिक मौजूद होती है वो नाराज हो जाती है क्योंकि उनको ये लगता था कि गोल्डन लेग किसी भी मैच को हारने नहीं देता, तो वो इस मैच को भी जीत जाएगा, लेकिन वो हार जाता है। और इसके बाद कुछ लोग नीचे आकर गोल्डन लेग को मारने लग जाते हैं और उसकी बहुत ज्यादा बुरी पिटाई करते हैं। इसी दरमियान हम इस टीम का एक और मेंबर देखते हैं जिसका नाम होता है हंग, और हंग वहाँ से ये सब कुछ देखता हुआ हंसता हुआ चला जाता है। इसके बाद अब कहानी आगे शिफ्ट होती है 20 साल बाद, और अब 20 साल बाद हंग बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक रिच आदमी बन गया था और अब हंग फुटबॉल मैच का कोच भी बन गया था। और यहीं पर हमें गोल्डन लेग को भी दिखाया जाता है जिसकी आज से 20 साल पहले फाइट होने की वजह से टांग टूट गई थी और अब शायद गोल्डन लेग हंग का नौकर था। और यहाँ पर गोल्डन लेग हंग से कहता है कि मैंने इतने साल तक तुम्हारा काम किया और अब मैं फुटबॉल का कोच बनने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली काफी टाइम पहले हंग ने गोल्डन लेग से प्रॉमिस किया था। हंग ने गोल्डन लेग को बोला था कि जो मैं कहूँ बस तुम्हें वो करना है, इसके बाद तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और अब जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हंग एक बहुत बड़ा रिच मैन बन चुका था, तो वो गोल्डन लेग की बात को क्यों मानता। और अब गुस्से में गोल्डन लेग हंग से बोलता है कि आज जो मेरी हालत है सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही मैंने उस गोल को मिस किया था, वरना वो मैच मैं कब का जीत जाता, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि हम लोगों को वो मैच हारना है और तुम्हारी वजह से वो गोल मैंने सही से नहीं किया था। और यहाँ पर हंग उसको हंसकर जवाब देता है कि इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं, अब कोई भी तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। और साथ ही हंग गोल्डन लेग को बोलता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी टांग तोड़ी थी उनको भी पैसे मैंने ही दिए थे। अब ये सब बातों को सुनकर गोल्डन लेग बहुत ज्यादा उदास हो गया था और वो यहाँ से चला जाता है। और अब रास्ते में जाते हुए वो एक टीवी को देखता है जहाँ पर फुटबॉल का मैच लगा हुआ था, क्योंकि गोल्डन लेग एक कोच बनना चाहता था, इसीलिए वो मैच को वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था। तभी उसको पीछे से एक लड़के की आवाज आती है और वो बोलता है कि फुटबॉल को किक करने का तरीका बिल्कुल गलत है। और गोल्डन लेग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो एक कचरा उठाने वाला लड़का था और जिसने अपनी दोनों टांगों को अपने ही कचरे पर स्ट्रेच कर रखा था। और अब इसकी बात को सुनकर गोल्डन लेग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इस बात को सोचता है कि एक कचरा उठाने वाला लड़का एक ट्रेन फुटबॉलर को ऐसे कैसे बोल सकता है। इसलिए अब वो उस लड़के से पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, और लड़का उसको जवाब देता है कि किक मारने का फुटबॉल को ये तरीका सही नहीं है, इस खेल में सही दिमाग और सही वक्त की जरूरत है। और वो उसको कहता है कि वो किसी वक्त कुंफू का अच्छा प्लेयर हुआ करता था और अगर तुम मुझसे अच्छा कुंफू सीखना चाहते हो तो मेरा विजिटिंग कार्ड ले लो और मुझे कभी भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये सब बातें सुनकर भी गोल्डन लेग को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। स्टील लेग कैन को एक किक करता है और वो कैन उड़ती हुई हवा में कहीं गुम हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टील लेग उसका नाम इसलिए है क्योंकि उसका कुंफू उसकी लेग्स में है और उसकी लेग्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। स्टील लेग के पास जो जूते थे वो बहुत ही ज्यादा फटे हुए थे और बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थे, इसीलिए वो जाते हुए शूज की शॉप को देखता है, लेकिन उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और वो उनको देखकर आगे चला जाता है। और फिर वो कचरा बेचने के लिए कचरा मालिक के पास जाता है, लेकिन कचरा बेचने के बाद जो उसको पैसे मिलते थे वो उसके खाने के लिए भी पूरे नहीं होते थे। वहाँ से निकलता है और एक शॉप पर पहुँचता है। इस शॉप पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बन बना रही थी और ये लड़की भी एक कुंफू मास्टर होती है। इसका कुंफू इसके हाथों में होता है जिसकी वजह से वो काफी रफ्तार से आटे को बहुत जल्दी गूंद देती है। तभी वहाँ पर स्टील लेग आकर ऐसे ही इसके दो बंद उठाकर खा जाता है। इसको कहता है कि ये पैसे मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन लड़की कहती है ये पैसे तुम्हें मुझे अभी देने होंगे। और अब पैसे ना होने की वजह से स्टील लेग अपने जूते उतार कर उस लड़की को दे देता है, लेकिन वो लड़की अब उसके जूतों को लेना नहीं चाहती थी। और हम अगले दिन देखते हैं कि गोल्डन लेग कहीं पर जा रहा था और रास्ते में उसे एक दीवार नजर आती है जहाँ पर वही कैन उस दीवार के अंदर फंसा हुआ था जो स्टील लेग ने किक किया था। और अब गोल्डन लेग उस कैन के पास जाकर बहुत ही मुश्किल से उसको दीवार से बाहर निकालता है और जो विजिटिंग कार्ड स्टील लेग ने दिया था उसको पढ़ता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि कैन लगने की वजह से उस वॉल में बहुत ज्यादा क्रैक्स आ गए थे जिसकी वजह से वो वॉल गिर जाती है और अब दीवार
जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टील लेग खड़ा हुआ था। कुछ लड़के स्टील लेग को बहुत बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से स्टील लेग को गुस्सा आ जाता है और अब वो उन्हीं की फुटबॉल से एक एक को मारने लगता है। और अब इस इंसिडेंट को गोल्डन लेग भी देख रहा था और देखते ही देखते स्टील लेग वहाँ पर सभी लड़कों को मार देता है और गोल्डन लेग भी उसके पास आ जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पाँव को देख सकता हूँ, और वो ऐसे ही उसे अपना पाँव चेक करने के लिए दे देता है। और गोल्डन लेग उसको कहता है कि मुझे इन्हीं पाँव की तलाश है, इन पैरों में वो जान है जो पूरे मैच को जितवा सकती है। और जवाब में स्टील लेग उसको कहता है कि ये शाओलिन पावर है, जिसे सुनकर गोल्डन लेग कहता है कि क्यों ना हम इन पावर्स को फुटबॉल मैच में मिक्स कर दें। और इस बात को सुनकर स्टील लेग कहता है कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। स्टील लेग उसको कहता है कि शायद मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है और मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। और गोल्डन लेग उसको बताता है कि मैं भी पहले एक फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन एक मैच हार जाने के बाद कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया और आज मेरा ये हाल है। और अब ये सुनकर स्टील लेग और भी ज्यादा खुश हो गया था कि अभी वो जिससे बात कर रहा है वो फुटबॉल का एक कोच है। और अब वो गोल्डन लेग से कहता है कि क्या तुम मुझे अभी फुटबॉल सिखा सकते हो। और गोल्डन लेग उसको कहता है कि फुटबॉल सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास जूते होने चाहिए, क्योंकि बगैर जूतों के तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते। इसीलिए अब शाम को दोबारा वो मोही के पास जाता है और अपने जूतों की डिमांड करता है। तो मोही उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बंद के पैसे लाए हो। और स्टील लेग उससे कहता है कि अभी तक मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगा। और मोही उसको कहती है कि तुम्हारे जूते बहुत ही फटे हुए और पुराने थे, इसीलिए मैंने उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। और इस बात को सुनकर स्टील लेग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, उनकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मोही उसको पीछे से आवाज देती है और उसके जूते उसको वापस कर देती है। और मोही ने उसके जूतों को बहुत अच्छे से सी भी दिया था और अब उसके जूते शायद पहनने की कंडीशन में थे। इसे देखकर स्टील लेग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक एक करके स्टील लेग अपने सभी फ्रेंड्स के पास जाता है जिनके पास शाओलिन का आर्ट था। इस वक्त इसके पास 6 ऐसे मेंबर्स थे जिनके पास आयरन पावर थी, यानी कि आयरन हेड, आयरन लेग, आयरन स्टॉर्म, आयरन हैंड और साथ ही आयरन नी। लेकिन यहाँ पर अब पता चलता है कि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी और इसीलिए फुटबॉल मैच का प्लान सुनकर कोई भी स्टील लेग की बात को नहीं मानता और कोई भी इसके साथ शाओलिन आर्ट को मिलाकर इस मैच को नहीं खेलना चाहता था। लेकिन फिर भी स्टील लेग हार नहीं मानता और सभी को एक जगह और एक वक्त का टाइम दे देता है और कहता है कि इस जगह पर इस वक्त मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हालांकि उसको सभी ने मना कर दिया था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते और अब ये उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका एड्रेस स्टील लेग ने अपने फ्रेंड्स को दिया था। अब ये यहाँ पर काफी ज्यादा उदास थे और ये सोच रहे थे कि शायद इन लोगों का डिसीजन गलत था। अब ये दोनों यहाँ से जा ही रहे थे, तभी इनके फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर स्टील लेग काफी ज्यादा खुश होता है। और अब देखते ही देखते इन सब की एक शानदार शाओलिन सॉकर टीम बन जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किल की बात ये थी कि ये फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और अब गोल्डन लेग की गाइडेंस के साथ ये फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले स्टील लेग फुटबॉल को एक किक मारता है और फुटबॉल बहुत ज्यादा दूर हवा में जाकर कहीं गुम हो जाती है। और अब ये लोग सोचते रहते हैं कि बॉल कब वापस आएगी। अब काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है और काफी वक्त के बाद बॉल वापस आ जाती है और अब जब बॉल वापस आती है तो ये सब लोग दोबारा से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी मस्ती में फुटबॉल के साथ खेल रहे थे। तभी गोल्डन लेग इन सबको समझाता है कि सबसे पहले तुम लोगों को डिसिप्लिन सीखना होगा, जिसके बाद अब वो बारी बारी इन सबको फुटबॉल के रूल सिखाता है। एक्स को पकड़ो और इनसे प्रैक्टिस करो। तुम्हें सबसे पहले अपने पाँव की पावर्स को कंट्रोल करना होगा, ना ही बॉल को ज्यादा पुश करना होगा और ना ही बॉल को कम पुश करना होगा। इसके बाद स्टील लेग एग की हेल्प से अपने पाँव की पावर्स को नॉर्मल करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर माहिर भी हो जाता है। और फिर बारी आती है फुटबॉल के साथ प्रैक्टिस करने की। अब वो वॉल के ऊपर एक पॉइंट बनाते हैं और उसके ऊपर फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेंज को कंट्रोल कर लेता है और अपने पावर्स को सही तरह इस्तेमाल करता है। और स्टील लेग उस पॉइंट पर बिल्कुल सही से निशाने लगा रहा था, जिसे देखकर बाकी टीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और गोल्डन लेग स्टील लेग को देखकर कहता है कि शायद ये एक ही आदमी हमें पूरा मैच जितवा दे, लेकिन फुटबॉल एक टीम वर्क है और इसीलिए हमें पूरी टीम के साथ खेलना होगा। इसके बाद गोल्डन लेग इनका एक मैच करवाता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग फुटबॉल खेलने की बजाय सभी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और बॉल को किसी को भी पकड़ने नहीं
दे रहे थे। यहाँ पर कोई किसी को हाथ से मारता है तो कोई किसी पर किक करता है और देखते ही देखते यहाँ पर स्टील लेग के सभी फ्रेंड्स की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है और अब ये देखते हैं कि शायद ये मैच को नहीं जीत पाएंगे और ना ही आगे की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक मैजिक हो जाता है। देखते ही देखते सब लोगों की पावर्स वापस आ जाती है और जब वो अपनी पावर्स पर फोकस करते हैं इन सबके पास इनकी एक्चुअल पावर्स वापस आ जाती है। इसके बाद ये सब लोग अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके इस गेम को जीत जाते हैं और अब हार जाने वाली टीम भी इनकी पावर्स को देखकर इनकी टीम में शामिल हो जाती है, क्योंकि फुटबॉल 6 लोगों से नहीं बल्कि 11 लोगों से खेली जाती है और अब गोल्डन लेग की एक परफेक्ट टीम बन गई थी। तभी दूसरी तरफ हम वहाँ पर हंक की टीम को भी देखते हैं जो अपनी टीम को प्रैक्टिस करवा रहा था, वो भी स्विमिंग पूल में। वो अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है दोबारा गोल्डन लेग पर, जो कि हंक के ऑफिस में आया था और यहाँ पर हंक से आकर कहता है कि मेरे पास भी मेरी टीम है जो कि तुम्हारे टूर्नामेंट में प्ले करना चाहती है। और जब हंक गोल्डन लेग की टीम को देखता है तो कहता है कि ये लोग तो बहुत गरीब हैं, ये मेरी टीम के साथ क्या फाइट करेंगे, लेकिन तुमने अगर इतनी मेहनत से एक टीम बनाई है तो क्यों ना एक मैच हो जाए और देखते हैं कि तुम्हारी टीम क्या कमाल दिखाती है। तब अगले दिन बारी आती है मैच की, जहाँ पर शाओलिन सॉकर की टीम मैच खेलने के लिए तैयार थी और यहाँ पर पहला मैच खेलते ही गोल्डन लेग की टीम जीत जाती है और इसकी खबर हंक को भी हो गई थी। लेकिन हंक इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और अब तो शाओलिन सॉकर की टीम एक से बढ़कर एक मैच को जीतती जाती है और हर किसी का टीवी पर नाम आ जाता है, हर कोई फेमस हो जाता है और हर एक को स्पॉन्सर मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इनको नए जूते भी मिल जाते हैं और इनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मोही की तरफ, जो कि एक सैलून में जाकर अपना मेकअप करवाती है और देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा बदल जाती है और जब वो स्टील लेग से मिलने आती है तो स्टील लेग उसको कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और वो स्टील लेग से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर स्टील लेग उसको जवाब देता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। और स्टील लेग उसको जवाब देता है कि अभी मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। ये सुनकर मोही को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जिसके बाद अब बारी आती है अगले मैच की और हम देखते हैं यहाँ पर लड़कों की जगह लड़कियाँ थी और यहाँ पर भी शाओलिन सॉकर की टीम जीत जाती है और अब काफी ज्यादा मैच जीतने की वजह से इनके पास इनकम भी बहुत अच्छी हो जाती है और अब आहिस्ता आहिस्ता हर कोई अमीर भी हो जाता है। स्टील लेग ने मोही का दिल तोड़ा था, जिसकी वजह से वो रोती रहती थी और यही रीजन था कि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। और फिर हम यहाँ पर स्टील लेग की टीम को देखते हैं जो कि फाइनल राउंड में पहुँच चुकी थी और यहाँ पर इनका मुकाबला हंक की टीम के साथ था। और जैसे ही इनका मैच स्टार्ट होता है इन लोगों को पता चल जाता है कि दूसरी टीम के लोग भी आम इंसान नहीं है, यानी कि हर कोई एक आयरन प्लेयर है। जिस तरह गोल्डन लेग की टीम में 6 मेंबर्स के पास आयरन पावर थी, इसी तरह अब हंक की टीम में 11 लोगों के पास आयरन पावर थी, यानी कि अब दूसरी टीम इन लोगों से ज्यादा पावरफुल थी। और अब यहाँ पर मैच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। और फिर जब स्टील लेग गोल करने की कोशिश करता है और दूसरी टीम का गोलकीपर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो कि अपने एक हाथ की पावर से इसकी बॉल को रोक लेता है और यहाँ पर स्टील लेग दोबारा कोशिश करता है अपनी पूरी पावर के साथ, मगर अगेन वो अपने एक ही हाथ से फुटबॉल को रोक लेता है। इसके बाद बारी आती है बाकी सभी प्लेयर्स की और यहाँ पर वो कुछ प्लेयर्स के हाथ पांव तोड़ देते हैं और कुछ प्लेयर्स को फुटबॉल से ही जख्मी कर देते हैं। और अब यहाँ पर इन लोगों को समझ आती है कि पावर को इस्तेमाल करके इन सबको रोके, लेकिन यहाँ पर गोल्डन लेग का गोलकीपर एक भी गोल को नहीं रोक पाता। वो अपने पेट की मदद से फुटबॉल को रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर उसके अंदर भी वो हार जाता है। इसके बाद बारी आती है दूसरे प्लेयर की, वो भी अपने हाथों से फुटबॉल को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर खड़ी हो जाती है पूरी टीम उस बॉल को गोल करने के लिए और एक एक करके उस बॉल को किक लगाते जाते हैं, लेकिन वो गोलकीपर अकेला कब तक बॉल को रोक पाता। और एंड मोमेंट ऐसा आता है कि वो भी हार मान लेता है और वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। अब गोल्डन लेग की टीम के पास इनका गोलकीपर नहीं था और तभी यहाँ पर आ जाती है मोही अपने हेड को पूरी तरह से शेव करके और कहती है कि अब इस टीम की गोलकीपर मैं बनूंगी। अब स्टील लेग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन हैरान भी था और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, और उसको कहता है कि ये मैच खतरे से खाली नहीं है, ये लोग भी शाओलिन की पावर को जानते हैं, इन सब के पास भी आयरन पावर्स हैं, हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो तुम कैसे करोगी। लेकिन मोही उसको कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, हम ये मैच जीत सकते हैं, बस कुनफू की पावर्स पर यकीन रखो। और अब सामने वाली टीम का लीड प्लेयर
गोल करता है। और अब मोही के पास भी सेम वही पावर्स थी। जिस तरीके से वो अपने बंद को घुमाकर उसको गूंदा करती थी, इसी तरह वो इस फुटबॉल की पावर को भी रोककर आहिस्ता कर देती है और उस बॉल को अपनी फिंगर पर ही घुमाने लगती है। इसके बाद वो इस बॉल में इतनी ज्यादा स्पीड दे देती है कि ये बॉल बहुत ज्यादा राउंड मारने लगती है। इसके बाद वो इस बॉल को हवा में उछाल देती है और यहाँ पर बारी आती है स्टील लेग की, जो कि अपनी फुल पावर से बॉल पर इतनी जोर से किक करता है। इस बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर पूरे ग्राउंड की घास उखड़ने लगती है। और फिर जब बॉल गोल होती है तो उनका गोलकीपर भी इस बॉल को नहीं रोक पाता और इसी के साथ गोल्डन लेग की टीम ये मैच जीत जाती है। और दूसरी तरफ हंक की बात भी सब लोगों को पता चल जाती है कि उसने गोल्डन लेग को उस मैच को हारने के लिए कहा था, जिस मैच में गोल्डन लेग की टांग को तोड़ दिया गया था। और साथ ही वहाँ के गवर्नमेंट को ये भी पता चल गया था कि हंक अपनी टीम को नशीली दवाइयाँ दिया करता था ताकि उसके प्लेयर्स मैच अच्छा खेल सके। और अब हंक को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है और यहाँ पर हर जगह स्टील लेग काफी ज्यादा फेमस हो गया था और अब हर कोई इसकी तरह कुंफू की पावर्स को सीखना चाहता था। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।